हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अरविंद जी के सेंटर पर। एक बार फिर आप सभी के साथ मैं जुड़ गया हूं और आज आपको लेकर आया हूं ब्रिज कोर्स 2023-24 कक्षा 9 हिंदी का ये ब्रिज कोर्स है, जिसका आज हम चैप्टर 3 से सॉल्व करेंगे, जो कि है अंतरिक्ष की सैर। ये चैप्टर है जो कि अंतरिक्ष के बारे में पूरी जानकारी दी गई है ना। तो ये आप चैप्टर पढ़ लेना और इसका जो है कारपत्रक पहले से लेकर आखिरी तक हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कारपत्रक फर्स्ट, जो है श्रुतलेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस पाठ में जो कठिन शब्द होते हैं या जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, उनको यहाँ पर हमें लिखना है। तो जैसे कि आ गया, पहला शब्द है कोलंबिया, फिर आ जाएगा साइंटिस्ट, फिर आ जाएगा अंतरिक्षयान, फिर आ जाएगा प्रशिक्षण, फिर आ जाएगा आपका प्रयोगशाला, अगला है हवाई जहाजों, भूउपग्रह, नासा, अमेरिका, वायुयान, कैप्सूल, पटरियां, रॉकेट, शक्ति, हैंडल, गुरुत्वाकर्षण, परिस्थिति, फ्लोरिडा, महसूस, आश्चर्य, पदार्थ, प्रशिक्षण, भारहीन, कल्पना चावला, स्लेज। ठीक है, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जो कि इस पाठ में दिए गए हैं। ठीक है, अब कारपत्रक दूसरा देख लेते हैं। कारपत्रक का फर्स्ट का दूसरा, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग किए। ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके हमें अर्थ लिखना है, फिर इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला शब्द दिया है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का अर्थ होता है शिक्षा देना, और इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, हमें स्कूल में प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। दूसरा है अंतरिक्ष। इसका अर्थ हो जाएगा आकाश। अंतरिक्ष का क्या अर्थ होता है? आकाश। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, अंतरिक्ष में वैज्ञानिक जाते हैं खोज करने। ठीक है। अगला है संस्थान। संस्थान का अर्थ होता है संस्था। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, आज संस्थान का अवकाश है। ठीक है। अगला है प्रयोगशाला। इसका अर्थ है परीक्षण स्थान, या परीक्षण कक्ष भी कह सकते हैं, परीक्षण स्थान। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, हमारे विद्यालय में प्रयोगशाला है। देखिए बच्चों, जब वाक्य बनाएंगे ना हम, तो उसमें शब्द ही आएगा, उसका अर्थ नहीं आएगा। ठीक है, उसका शब्द ही आएगा। जैसे अगला है वायुमंडल। ये शब्द है, इसका अर्थ होता है क्या? वातावरण। वातावरण से मिलकर वायुमंडल बनता है, तो वायुमंडल ही आपको वाक्य में आना चाहिए। जैसे कि विभिन्न प्रकार की गैसों से वायुमंडल बनता है। ठीक है, ये आपका हो गया आपका कारपत्रक पहले का दूसरा। फिर आपका आता है कारपत्रक दो। देखिए बच्चों, कारपत्रक दो में कुछ चित्र दिए गए हैं और ये चित्र आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसमें लिखा है, नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, अपनी कल्पना के आधार पर तथा दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियां लिखिए और उचित शीर्षक भी दीजिए। तो देखिए, जैसे कि पहला चित्र आपको दिख रहा है, यहाँ पर बच्चे सोच विचार कर रहे हैं, यानी कि आपको हो सकता है कि प्रयोगशाला में या फिर विद्यालय किसी कक्षा में अंतरिक्ष के बारे में बताया जा रहा है, और वहां पर बच्चे जो है बहुत ही मन लगाकर उनकी शिक्षक की बात सुन रहे हैं, अंतरिक्ष के बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं। अगला चित्र आपका है, बच्चे लैब में, प्रयोगशाला कक्ष होता है, वहां पर कुछ ये टेलीस्कोप से, ये टेलीस्कोप नहीं सॉरी, ये जो आपका होता है, ये होता है आपका माइक्रो कैमरा होता है, जो कि जिसमें लैब में आपको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कोई भी चीज, है ना, बारीक से बारीक, जिसको अपन आंखों से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है ना। जैसे कि लैब में ब्लड टेस्ट होता है, उसको अपन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। तो बच्चे यहाँ पर उसको देख रहे हैं। फिर ये रॉकेट तीसरे नंबर चित्र में है, रॉकेट जो कि जा रहा है ना, पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर रॉकेट जा रहा है। अगला है, देखो लैब में ये डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, कोई टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर लैब में। तो आप इन सब के बारे में, यही सब बातें आप यहाँ पर, ये खाली लाइन दी है यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए आप,
अगला है आपका कारपत्रक तीसरा, दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। आप अपने साथी या शिक्षक की मदद भी ले सकते हैं। तो ये शब्द दिए गए हैं इनका अपन को अर्थ लिखना है। ठीक है, अंतरिक्ष, पहला शब्द है अंतरिक्ष, इसका क्या हो जाएगा, अनंत या फैला हुआ। दूसरा है विज्ञान, विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विशेष ज्ञान। फिर है वायुमंडल, वायुमंडल मतलब पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ। फिर है दुर्घटना, दुर्घटना मीन्स बुरी घटना। फिर है प्रयोगशाला, परीक्षण करने वाली शाला। फिर है भू उपग्रह, धरती का उपग्रह, धरती का उपग्रह क्या है, एकमात्र है जो कि है चांद, चंद्रमा। फिर है वायुयान, वायु में चलने वाला यान। फिर है क्रियाकलाप, क्रियाकलाप का मतलब होता है गतिविधि। फिर है आपका दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाएं, मतलब कि आपका जो पूरी आवाज होता है आपका छोटा बड़ा, उसमें आ से लेके ज्ञा तक जितने भी आपके वर्ड आते हैं उनके हिसाब से आपको क्रम वाइज, क्रम के अनुसार आपको ये शब्द लगाना है। कि मतलब पहले छोटे आ से आता है अक्षर, फिर बड़े आ से, फिर ई से, ऊ से, का खा गा से, ऐसे आपको लगाना है। तो देखिए ये जो दिए हैं आपको पहले नंबर पे आ जाएगा अंतरिक्ष। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आ आता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा आ जाएगा आपका अवधारणा। फिर आ जाएगा आपका तीसरे नंबर पे अवस्था। फिर आ जाएगा चौथे नंबर पे आपका इस्पात। देखो आके बाद फिर ई आ गया। अगर पहले अक्षर एक से हैं आपके आ वाले तो उनका दूसरा अक्षर मिलाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। फिर आगे इस्पात, पांचवें नंबर पे आपका आ जाएगा कंप्यूटर। छठे पे आपका आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण। फिर सातवें पे आ जाएगा आपका झिलमिलाते। फिर आठवें पे आपका आ जाएगा तापमान। नवे पे पृथ्वी। 10वें पे प्रयोगशाला। 11वें पे परिस्थिति। फिर 12वें पे आपका आ जाएगा प्रशिक्षण। और 13वें पे भारहीन आ जाएगा। 14वें पे आ जाएगा आपका यात्री। 15वें पे आ जाएगा विकिरणों। और 16वें पे आपका आएगा विचरण। ठीक है, 17वें पे आपका आ जाएगा सिद्धांत। 18वें पे आपका आ जाएगा संस्थान। ठीक है, फिर और है क्या, 19वां आपका नहीं है, बस ये आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पर अपन को नंबर से लिखना है ऐसे ही। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। कारपत्रक 4, कारपत्रक 4 में है दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये शब्द दिए गए इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला शब्द है गुरुत्वाकर्षण, तो इसका वाक्य में प्रयोग कर देंगे, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, फिर है अंतरिक्ष, वायुयान को अंतरिक्ष यान भी कहते हैं। फिर है यात्री, अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं। फिर है वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। फिर है पृथ्वी, पृथ्वी एक ग्रह है। फिर है प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का अर्थ सिखाना होता है। संस्थान, वैज्ञानिकों को संस्थान में ट्रेनिंग दी जाती है। उड़ान, वायुयान तेज गति से उड़ान भरता है। तापमान, अंतरिक्ष में तापमान अलग अलग होता है। ठीक है, अगला आ जाता है आपका कारपत्रक 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, इसका आंसर आ जाएगा वैज्ञानिक। फिर है दूसरा क्वेश्चन है आपका अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर है आपका तीसरा क्वेश्चन अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है, तो आंसर में आ जाएगा वायुयान। ये वायुयान का मिला जुला रूप होता है क्या, अंतरिक्ष यान। अगला क्वेश्चन है भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, तो भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, इसरो। इसरो इसके भारत का केंद्र है अंतरिक्ष यान। ठीक है, फिर क्या है आपका विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है, तो ये है अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में, जिसका नाम क्या है, नासा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका ये अंतरिक्ष की सैर चैप्टर खत्म होता है। अगला वीडियो में लेकर आऊंगा आपका इसी का ब्रिज कोर्स का अगला चैप्टर, जिसका नाम है एक दिन भुज का। ठीक है, वो आपको मैं वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा, तो ये यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेना। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ, धन्यवाद आप सभी का।